नो, ध्यान से देखना। Mr. M purchased a land for rupees 5 lakh in 89. Government acquired such land for developing highway in 1617. ठीक है, तो यहां पे पॉइंट क्या है, लैंड कब परचेज की है, परचेज की है परचेज की है 89 में। गवर्नमेंट ने एक्वायर्ड कब की थी, 1617 में, और एक्सेप्टेड अ कंपेंसेशन ऑफ रुपीज 15 लाख विच वॉज रिसीव्ड एज फॉलोज। 15 लाख का कंपेंसेशन जो कैसे मिला, रुपीज 5 लाख तो मिले 1718 में, और रुपीज 10 लाख मिले 1819 के अंदर। तो मुझे ये बताओ कि नेचर ऑफ कैपिटल गेन क्या होगा। मैं यहां पे 3 चीज लिख रहा हूं, ए बी सी और डी। तो मुझे पहले बताओ नेचर ऑफ कैपिटल गेन क्या होगा। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, आंसर क्विकली। चलो सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेशन टाइम क्या होगा, ए बी सी डी। यू हैव 4 ऑप्शंस, ए बी सी डी। नाइस। एक ही सही कैलकुलेशन टाइम हो सकता है, सी और डी दो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सेल ईयर क्या होगा, सेल ईयर क्या होगा। परफेक्ट। चलो, तो पहले यहां तक की कैलकुलेशन निपटा लेते हैं। ठीक है, आपको इंडेक्स नंबर्स दे रखे हैं। इंडेक्स नंबर हैं 89 का 137, 1617 का 264, 1718 का 272। ओके, चलो तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं। भैया आप लोग बोल रहे हो लॉन्ग टर्म होगा, तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि 2 साल से ज्यादा हो गए थे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 89 से कब एक्वायर्ड की गवर्नमेंट ने, 1617 में। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर द ईयर 1718। आपको बोला था देखो,
कैलकुलेशन टाइम क्या होता है? व्हेन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ क्लेम रिसीव्ड, क्लेम की जब पहली इंस्टॉलमेंट मिल जाती है तब उसको कैलकुलेशन टाइम बोलते हैं हम लोग। ओके, तो हमारा कैलकुलेशन टाइम क्या हो गया? 17-18। सेल प्राइस क्या होगा जो कंपेंसेशन मिल रहा है, जो कितना मिला हमें? 15 लाख। लेस सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है तो नेट सेल्स लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होगी? तो इंडेक्स कॉस्ट हो जाएगी कॉस्ट और 2001 की मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और 2001 की मार्केट वैल्यू जाहिर तो 5 लाख दे रखी है आपको, डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ परचेज ईयर 89 का 137 इंटू इंडेक्स नंबर ऑफ सेल ईयर एक्विजिशन ईयर 264। ठीक है, 5 लाख डिवाइडेड बाय 137 इंटू 264 कितना आ रहा है? 963,503। 5,36,497, सॉरी, हाँ। तो ये हो गया आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो चीज मैटर करती है, आप सुनना। एसएससी मेड एन अपील, एसएससी ने अपील करी हाई कोर्ट के अंदर एंड हाई कोर्ट एक्सेप्टेड हिज अपील एंड रिवॉर्डेड विद एडिशनल कंपेंसेशन ऑफ ₹2 लाख इन 1920। 1920 में उसको एडिशनल कंपेंसेशन मिल गया 2 लाख का। उसने लीगल एक्सपेंसेस कितने करे? 10,000। तो ओरिजिनल गेन कितने का था? और ओरिजिनल गेन का नेचर क्या है? ओरिजिनल गेन का नेचर क्या है? लॉन्ग टर्म। तो वापस से क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन एडिशनल कंपेंसेशन। तो एडिशनल कंपेंसेशन में लॉन्ग टर्म गेन क्या हो जाएगा? तो आपको एडिशनल कंपेंसेशन क्या मिला? 2 लाख का, लेस आपने लीगल एक्सपेंसेस किया किए 10,000, और पूरा 190 आपके क्या बच गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये मत बोलना प्लीज कि यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट क्यों नहीं लेस की। कॉस्ट तो आपके एक बार लेस हो गया ना, जितने आपके खर्चा किया वो सारा एक बार लेस हो गया ना। तो एक ही खर्चे हो गया, 2 बार लेस करोगे क्या? तो इन सच केस ये पूरा पूरा 1,90,000 आपका क्या हुआ है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये पूरा आपके एडिशनल कंपेंसेशन के हिसाब से यहाँ पे क्या गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन गवर्नमेंट कहाँ हार मानने वाली है? गवर्नमेंट ने भी अपील करी, कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। वेर अमाउंट ऑफ एडिशनल कंपेंसेशन क्या हो गई? रिड्यूस्ड टू ₹1,50,000 और लीगल एक्सपेंसेस। और गवर्नमेंट कोर्ट में गई तो हमें भी कोर्ट में जाना पड़ा। भाई गवर्नमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट में जा रही है तो हमें भी तो सुप्रीम कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने पर हमारे और लीगल एक्सपेंसेस और कितने हो गए? पहले कितने थे? 10,000 और कितने हो गए? 10,000। मतलब टोटल लीगल एक्सपेंसेस आपके आज तक कितने लग गए? 20,000। तो above calculation with additional claim will be cancelled and fresh calculation of fresh calculation with अब कुछ लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूस। अरे रिड्यूस का मतलब आपका एडिशनल तो आपको मिला ही है,
पर वो 2 लाख की जगह 1.5 लाख मिला है। आप कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे 1.5 लाख कंपेंसेशन, ओ क्लेम कम हो गया हमारा। अरे क्लेम कम नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में कोई चीज जो आपको फ्री में मिली थी, वो आप 100 रुपए में बेचने गए, और आपको 100 की जगह कितने मिले, 80 मिले, पर मिले तो है ना 20 रुपए कम मिले, तो ये लॉस थोड़ी ना आपका। आपको एडिशनल कंपेंसेशन कितने का मिला था, 2 लाख का। एडिशनल कंपेंसेशन कितने का मिला आप लोगों को, 2 लाख रुपए का। ठीक है। गवर्नमेंट ने उस एडिशनल कंपेंसेशन के अमाउंट को 2 लाख से कम करके 1.5 लाख कर दिया, पर मिला तो एडिशनल है ना। आपको मिला तो एडिशनल कितने मिल गया, अब एडिशनल क्लेम कितना रह गया आपका, आप लोगों का एडिशनल क्लेम कितना रह गया। एडिशनल क्लेम 150 रह गया ना। नहीं समझ में आया। देखो, पहले आपने कोर्ट में केस करा, आपने कोर्ट में केस करा और आपको एडिशनल कंपनसेशन कितना मिला था, 2 लाख का। गवर्नमेंट ने वापस से सुप्रीम कोर्ट में केस करा और वो एडिशनल कंपनसेशन कम होके कितना रह गया, 1.5 लाख का। पर मिल तो आपको एडिशनल रहा ना, मतलब एक्स्ट्रा पैसे जो आपको 2 लाख मिलने वाले थे वो अब कितने मिलेंगे, 1.5 लाख। मिल तो आपको एक्स्ट्रा ही रहे ना। आपको पहले एडिशनल कंपनसेशन कितना मिलने वाला था, 2 लाख। आप केस जीता, आपको 2 लाख का कंपनसेशन मिलने वाला था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस एडिशनल कंपनसेशन को कितना कर दिया, 1.5 लाख। मतलब आपको पहले एक्स्ट्रा 2 लाख मिलने वाले थे, उसकी जगह एक्स्ट्रा आपको कितने मिलेंगे, 1.5 लाख रुपए। अब आया समझ में। एवरीवन, सबके रिप्लाई का वेट कर रहा हूं मैं। चलिए, तो अब क्या होगा, विथ रिड्यूस्ड अमाउंट। ठीक है, तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एडिशनल कंपनसेशन अब कितना रह गया आपका, 1.5 लाख, लेस लीगल एक्सपेंसेस कितने हो गए, 10,000 आपने हाई कोर्ट में किए थे, 10,000 का हो गए सुप्रीम कोर्ट में, टोटल कितने हो गए, 20,000, 1,30,000 आपके क्या हो गए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, चलिए जी, गुड बाय, टेक केयर। मैं ये दोनों वीडियोस आज यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, तो आपको समझने में थोड़ा और इजी रहेगा। ठीक है।